चैनल। आज का वीडियो होने वाला है हमारा क्लोथ्स पे, लाइक क्लोथ्स क्लोथ्स हाउ टू वेयर क्लोथ्स, व्हाट टू वेयर क्लोथ्स, वेयर टू वेयर क्लोथ्स। जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ के हिसाब से क्लोथ्स होते हैं। लाइक आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो स्विमिंग के अलग क्लोथ्स होते हैं। अगर आप कहीं पे भी जाते हो उसके अलग क्लोथ्स होते हैं। अगर आप ऑफिस में जा रहे हो तो उसके लिए फॉर्मल क्लोथ्स होते हैं। कहीं घूमने जा रहे हो तो उसके लिए अलग क्लोथ्स होते हैं, लाइक फैशनेबल, जिसमें आप वन पीस पहनते हो और पजामाज लोअर नाइट में पहनते हो। तो हर चीज का एक फैशन होता है और एक ट्रेंड होता है। तो आज हम कुछ इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज स्टाइलिश ओवर कंफर्ट। मेरा मानना ये है कि आप कोई भी क्लोथ्स पहन रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, सबसे पहले बात है कि आपको वो क्लोथ्स कंफर्टेबल होने चाहिए। हाँ, स्टाइल भी मैटर करता है। आपको अपने आइडल्स के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए, आपको अपने एडमायर्स के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए, आपको अपने अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए जो आपको अच्छे लगे। लेकिन मस्ट है कि वो कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल का मतलब मेरे से है कि आपको उनमें उठने बैठने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप उसमें कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, कुछ चल रहे हो, तो आपको उन चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो। स्टाइलिश ओवर कंफर्ट से मतलब ये है कि आपको जितना वो कंफर्टेबिलिटी देना चाहिए। अगर आप कहीं पे उसमें बैठते हो तो आप कंफर्टेबली बैठ सको। इससे क्या होगा कि आप स्टाइल तो करोगे ही करोगे, उस चीज में अच्छोगे तो दिखेगे लिखवाइज। लेकिन उस सबसे इंपॉर्टेंट ये, अगर आप उसमें कंफर्टेबल होंगे तो आप में उसकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाएगी, आप में उसमें फोकसिंग स्किल बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे अच्छे से चीजों में। लेकिन अगर आप स्टाइलिश ओवर कंफर्ट, अगर आप अपने स्टाइलिश को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो और अपने कंफर्ट लेवल को प्रायोरिटी नहीं देते हो, जो अक्सर लोग ऐसा करते हैं, तो वो अनकंफर्टेबल रहते हैं। इससे वो ना तो कभी फोकस कर पाएंगे उन चीजों पे जिन चीजों पे वो एक्चुअली फोकस करना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं अपने वर्क पे, अपने वर्क को प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो उन चीजों पे फोकस कर ही नहीं पाएंगे। वो कभी अपना पैंट ठीक करेंगे, कभी अपना शर्ट ठीक करेंगे, कुछ भी जो भी उन्होंने पहना है वो ठीक करेंगे। तो स्टाइलिश ओवर कंफर्ट, ये चीज बहुत मैटर करती है। अगर आप कहीं पे भी हो, किसी भी उसमें हो, इवन आप मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशन में कहीं पे भी जाते हो, उसमें भी आप स्टाइलिश को वैल्यू दो, बट कंफर्ट के ओवर मत दो। अगर आपको कोई चीज टाइट आ रही है वो आप नेक्स्ट, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। द सेकंड टॉपिक इज फॉलोइंग ट्रेंड्स। लाइक आप देखते होंगे कि जेंट्स में तो खाली आपको टी शर्ट, पैंट्स, लोवर्स वगैरह दिखते हैं, लेकिन लेडीज वेयर में आपको खाली बहुत सारी वेराइटी दिखते हैं। ए शेप क्लोथ्स, वी शेप क्लोथ्स, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्लाजो, सलवार्स, मैनी अदर्स, लोवर्स, प्लाजोस, टाइट पैंट्स, लूज पैंट्स एंड स्ट्रेट पैंट्स, ए शेप पैंट, बॉटम पैंट, मैनी वेराइटीज ऑफ वुमेन में आती है। लेकिन आपको ये चीज देखनी है कि आपको क्या सूट कर रहा है। हर किसी के बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग चीजें सूट करती हैं। अगर कोई पतला है, कोई मोटा है, किसी का कुछ कैसा भी बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग वो चीजें सूट करेंगी। तो आपको, मुझे नहीं लगता आपको वो चीजें पहननी चाहिए जो आपके ऊपर सूट नहीं करती, बल्कि आपको वो चीजें पहननी चाहिए जो आपके ऊपर अच्छे से सूट भी करती है, जिनमें आप अच्छे से कंफर्टेबल रह पाते हो और जो जिनमें आपकी खूबसूरती का लेवल और बढ़ जाता है। हर कोई इंसान अपनी नजर में खूबसूरत होता है, बट अगर आप अपनी खूबसूरती का लेवल वन लेवल ऊपर करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फॉलोइंग ट्रेंड्स तो करें, साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपकी बॉडी पे कैसी चीज़ें सूट करी है। ये मैं अक्सर देखती हूँ कि अगर मुझे लगता है कि मेरी बॉडी पे कुछ चीज़ें सूट नहीं करी हैं, कुछ कलर्स किसी की बॉडी पे अच्छे लगते हैं और किसी की बॉडी पे अच्छे नहीं लगते हैं, तो आपको कलर्स और आपको क्लोथिंग का इस चीज़ों में ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट हमारा रिलेटेड है टेस्टिंग क्लोथ से। अगर आप कहीं पर भी जाते हो, मॉल्स में जाते हो, शॉप्स में जाते हो और वो चीज़ें लेते हो जो आप पहनते हो, तो आप 2 मिनट तो उस चीज़ में देख लेते हो कि आप कैसे लग रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको वो चीज़ लेनी है। बट क्या होता है, समटाइम्स आप ये करते हो कि आपकी वो टॉप पैंट्स वो होती है वो रखी रह जाती है आपकी अलमारी में, लेकिन आपको भी सिर्फ स्टाइलिश के तौर पे आप उसे 1 घंटे के लिए पहनते हो और फिर वो रख देते हो। तो ऐसा मत करो। आप जब अपने क्लोथ को टेस्ट कर रहे हो, मॉल्स में जाके कहीं पे भी जाके उसको टेस्ट कर रहे हो, और टेस्ट करे बिना क्लोथ लो ही मत। खास करके मेरे साथ प्रॉब्लम होती है जीन्स में। मैं जो बाहर की जीन्स बिना टेस्ट करे पहनती हूँ वो मुझे फिटेड आती ही नहीं है, बचपन से ही नहीं आती है। या तो मैं शॉप में जब तक ट्राई ना करूँ तब तक मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है जीन्स लेने का, या मैं मॉल्स में जाके ट्राई ना करूँ तब तक मेरा कोई जीन्स लेने का फ़ायदा नहीं है।
और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो मैं इसी के लिए यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो चीज़ें ट्राई करके ज़्यादा प्रेफर करो, ट्राई करके लो, या तो उनसे बोलो कि आप रिटर्न कर दोगे तो मैं ले लेती हूँ ये, ताकि वो चीज़ें पड़ी ना हो और वेस्ट ना हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आप उस चीज़ को अच्छे से यूज भी कर पाओगे, अच्छे से सारी चीज़ें चलेंगी। फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है, मुझे लगता है कि वुमेन्स जो जेंट्स के पास होते हैं ऑप्शंस कम होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं चीज़ें, और उनके पास इतनी ज़्यादा वेराइटी नहीं हो पाती है, तो वो अपना दिमाग भी इन चीज़ों में नहीं खपाते हैं। मुझे लगता है लेडीज़ को भी ऐसे करना चाहिए, गर्ल्स को भी ऐसे करना चाहिए, कम क्वांटिटी रखनी चाहिए, क्वालिटी बढ़ानी चाहिए क्लोथ्स में। अगर आपके पास 3-4 टॉप है और अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज कर लो कि जितने दिन आपके चलने हैं वो अच्छे से चल भी जाए। और ऐसा नहीं कि आप उस चीज़ को क्लोथ को रिपीट नहीं कर सकते, आप उसको बार बार क्लोथ को रिपीट करके पहन सकते हो। कई लोग होते हैं, मैंने देखा है, ये मैंने पहन लिया, सबके सामने सबने मुझे देख लिया, ये तो मैं पहन नहीं सकती, मेरी पोजीशन को सूट नहीं करता। ऐसा नहीं है। बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, आलिया भट्ट है, उनको भी कई बार आपने शेयर करते हुए देखा होगा कि रिपीट क्लोथ करने में कोई इशू नहीं है। तो क्लोथ्स को हमेशा रिपीट करो, एक्सीडेंट्स हो जाएं इन अ मॉडर्न वे। आजकल का मॉडर्न इतना टाइम्स हो गया है, मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ कि वो काफ़ी राइट चीज़ें पहन लेते हैं, कभी कभार वो साइड से फट भी जाती है। वो साइज सोचते हैं कि उनका एल साइज होता है, वो एम ले लेते हैं, एस ले लेते हैं, तो वो चीज़ें साइड से फट जाती है, बाद में उसे छुपा छुपा के सबके सामने घूमते हैं। सो इससे पहले ये है कि आप अपना राइट साइड ले लो। आपका साइज एल है, एम है, एस है, एक्स्ट्रा एस है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, एक्स्ट्रा लार्ज है, कि कैसा भी साइज है, एक्सेल है, डबल एक्सेल है, तो आपका जो राइट साइज होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए जिससे आप लेजीनेस फील करो। मैंने अक्सर देखा है लोग जब लेजी हो जाते हैं, जब उनके जो क्लोथ्स हैं वो अच्छे से अरेंज नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक फैक्टर है। आप देख सकते हैं कि अगर आप जो है अच्छे से राइट साइज नहीं लेते हैं या ज्यादातर लूज लेते हैं, ज्यादातर टाइट लेते हैं, उसमें आपको हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो टेक अ राइट साइज लेना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के केस रहते हैं, कपड़ा फटने का केस रहता है, कपड़ा फट गया तो बहुत बेइज्जती भी होती है, तो इसके लिए राइट साइज लेना बहुत जरूरी है। तो माय लास्ट पॉइंट जो मेरा है वो है कि आपको जो है वो गारमेंट्स, जो आपके गारमेंट्स होते हैं उन पर भी फोकस करना चाहिए। जो 1002 ईयर्स पहले लोग जब यूज करते थे लेदर स्टेप्स के, वो यूज करते थे गारमेंट्स, जो लेदर स्टेप्स के आपके बनते थे, बनियान और आपके नीचे का जो भी होता है अंडरवियर वगैरह वो होता था। तो वो जो है अंडर गारमेंट्स जो होते थे वो लोग क्योंकि लेदर स्टेप्स के होते थे। बट राइट नाउ हमारा इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व, मतलब इतना ज्यादा हमारा लेवल बढ़ गया है, लेवल अप हो गया है करते करते, कि आजकल लोग जो है अंडर गारमेंट्स जो होते हैं वो भी जो होते हैं सिंथेटिक्स के लेते हैं एंड मैनी अदर कपड़ों के लेते हैं, जिनसे उनको एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं और उनको उसमें पसीना आता है, स्वेटिंग आती है, इसकी वजह से एलर्जी हो जाती है शरीर में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। स्किन भी अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाती है, ब्लड जो होता है वो भी अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता आपकी बॉडी में। सो इससे क्या होता है कि टाइट हो जाती है, स्किन टाइट हो जाती है, ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है। सो आपको जो होने चाहिए आपके अंडर गारमेंट्स भी, वो भी बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर आप कहीं पे भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो फर्स्टली आपको अगर अंदर से फील अच्छा आएगा तो बाहर से आप ऑटोमेटिकली सबको अच्छे से फील करा पाओगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अगर आप ये चीज़ करते हो, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप हर चीज़ को अगर कंफर्टेबल करोगे तो आप अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट मैं अपनी साइड से ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि आप अगर सुबह उठते हो यू हैव टू बी चेंज योर क्लोथ्स। आपको उसमें फॉर्मल में नहीं आना है, आपको उस टाइम पे पजामे में नहीं रहना है। आप जितने अपने आप को एक्सरसाइज के क्लोथ्स में रखते हो तो आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो। आप घर में रह रहे हो, आधा घंटे एक्सरसाइज के लिए भी क्लोथ रखो। इवन जब मैं अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही थी तो मैंने भी अपने लिए 2 टाइट्स ला के रखी थी, भले मैं वो रोज रेगुलर बेसिस पे पहनती थी, टॉप चेंज कर लेती थी ऊपर का, तो वो पहनती थी और उसमें एक्सरसाइज करती थी। उसमें एक एक्टिवनेस आ जाती है स्पोर्ट शूज के साथ। सो मुझे ये लगता है ये चीजें रिक्वायर हैं अगर आप चाहते हो लाइफ में सक्सेसफुल होना और चाहते हो कि आप कंफर्टेबल होके लोगों को अपनी बात कह सको, लोगों तक पहुंच सको, खुद को बता सको कि हु आई एम।
स्पेशली फॉर गर्ल्स, फॉर वुमेन के लिए, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कंफर्टेबल रहना। तो ये क्लॉथ वेयर का जो मैंने वीडियो था इसीलिए बनाया है। कॉटन हौजरी से रिलेटेड आपको पहनने चाहिए अंडरगारमेंट्स, एंड मैंने इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट थी वो पॉइंट ऐड कर दिया सारे। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई चैनल। इफ यू लाइक माई चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड इफ यू वॉन्ट कि मैं किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊँ देन कमेंट मी इन बिलो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई चैनल। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। When you say I'm the one, so is it